नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान के पाक महीने की मुबारकबाद। आज रमज़ान का पहला दिन है, यानी पहला रोज़ा है और सभी मुस्लिम भाइयों ने आज के दिन रोज़े रखे हैं। मित्रों, इस समय पूरी दुनिया कोरोना के प्रकोप से जूझ रही है, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है और सभी धार्मिक स्थलों को एहतियात के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर बंद किया गया है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। और रमज़ान के महीने में आप सब जानते हैं, एक मुस्लिम दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है और मस्जिद में जाता है। लेकिन चूंकि धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है, इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इस बार अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ने का फैसला किया है। जो शहर की मस्जिदें हैं वहाँ पर वहाँ का इमाम या 2 व्यक्ति और ये 3 लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। मैं इस समय आपको लाडनू का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर इस समय कर्फ्यू चल रहा है, क्योंकि अचानक 5 पॉजिटिव हो जाने के बाद में शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था और पूरी सुरक्षा बरती जा रही है। और मैं इस समय मुलाकात करने के लिए आया हूँ सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल प्रस्तुत करने वाले चीफ काजी मोहम्मद अयूब असरफी जी से, जो कि क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक सांप्रदायिक सद्भावना के कार्यक्रम में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस कोरोना के प्रकोप में हम जिस अंदाज में जी रहे हैं, जिस तरह से हम भगवान और अल्लाह का सजदा कर रहे हैं, उसमें हमें कितनी सावधान रहने की आवश्यकता है और किस तरह से पूजा और नमाज हमें करना चाहिए, वो इस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर करेंगे। शहरियाबाद की पुरानी मस्जिद है। रमज़ान के महीने का आज पहला रोज़ा है और लाडनू के शहरियाबाद की पुरानी मस्जिद का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर चीफ साहब विराजमान होते हैं मोहम्मद अयूब असरफी जी। लाडनू की ये पुरानी मस्जिद है और आज माह रमज़ान का पहला दिन है। बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद आप देख रहे हैं। रमज़ान के महीने में जहाँ यहाँ पर रौनक हुआ करती है, हज़ारों लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, ऐसे में हर व्यक्ति त्याग कर रहा है। और ये आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज पहले रोज़े के दिन बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई बैठकर नमाज अदा करते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं केवल चीफ साहब मोहम्मद अयूब असरफी जी और उनके सहयोगी नमाज अदा कर रहे हैं। ये देखिए, केवल 3 व्यक्ति नमाज अदा कर रहे हैं। आज पहला रोज़ा है और दोपहर की नमाज का वक्त है। एसएन सुजला हर कार्यक्रम आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। लाडनू में कर्फ्यू चल रहा है और कोई भी व्यक्ति जो नमाज़ करना चाहता है वो अपने घर में करे। ये आदेश हर जगह है, इसको सभी मान भी रहे हैं। लाडनू की पुरानी मस्जिद में इस समय रमज़ान के महीने की पहले दिन की नमाज़ हो रही है। रमज़ान का महीना 2020 और इस पाक महीने का पहला दिन है। आज पहला रोज़ा है और रोज़े की पहली नमाज दोपहर की समय हो रही है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये लाडनू की पुरानी मस्जिद। दोपहर के 2 बजे की जो नमाज होती है वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ना कोई स्पीकर, ना कोई माइक, बहुत शांति के साथ नमाज अदा की जा रही है।
ये आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर लगे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं बजाए जा रहे हैं, क्योंकि आप दिल और आत्मा से कोई काम करते हैं तो ईश्वर और अल्लाह उसको सुन लेता है, और परिस्थिति के अनुरूप इंसान को ढल भी जाना चाहिए। ये मुस्लिम समुदाय ने बताया है इस कोरोना के प्रकोप में। मुस्लिम धर्म का सबसे पाक और पवित्र महीना रमज़ान का महीना, आज पहला दिन। हम वर्षों से कवरेज करते आए हैं, रमज़ान का महीना होता है, रोज़ा इफ्तार की दावतें होती है और खूब उत्सव मनाया जाता है। लेकिन मित्रों, कोरोना का प्रकोप चल रहा है। हमने अपना हर त्यौहार, अपना हर नियम है वो इस संकट की घड़ी में कुर्बान कर दिया है, बलिदान कर दिया है, और वही मुस्लिम समाज आज कर रहा है। और समाज में एक बलिदान का त्यौहार भी मनाया जाता है। और मैं हमेशा ईद की नमाज जो होती है उसकी कवरेज करता हूँ, तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं जिसमें हम बहुत कुछ कुर्बान करते हैं। मेरे साथ इसमें सामुदायिक सद्भावना की मिसाल माने जाने वाले क्षेत्र के चीफ शहर काजी मोहम्मद अयूब असरफी जी हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। अभी आपने 3 व्यक्तियों के साथ यहाँ पर नमाज अदा की थी, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि बदली हुई परिस्थितियों में जिस तरह से ये रमज़ान का महीना हम मनाएंगे, उसमें किस तरह के काम होंगे और किस तरह से सबको नियमों का पालन करना होगा। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको मुबारकबाद रमज़ान के पाक महीने की। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, आप तशरीफ़ लाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि रमज़ान तो हमेशा आते ही हैं और हम नमाज़ पढ़ते ही हैं, मगर इस मरतबा स्थितियाँ बिल्कुल बदली हुई सीख है, और ऐसी बदल गई हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी और लाइफ में पहली मरतबा ऐसा देखा है कि रमज़ान जैसे महीने में मस्जिदें बिल्कुल सुनी सानी है और 1-2 हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और बहुत एहतियात रखें। और वजह सिर्फ ये है कि जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी महामारी चल रही है, इसका बचाव का एक साधन यही है कि दूरी बनाई जाए। हाँ, मैं ही अकेला नहीं हूँ, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बड़े आलिम हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, पहले रोज़ ही ये फतवा आ गया उनका कि आप नमाज अपने घर में पढ़ो, अल्लाह ताला वही फैज़ान और सवाब अता करेगा जो आपको मस्जिद में मिल रहा है। क्योंकि हालात के साथ साथ, वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ती है। चाहे वो हिंदू धर्म में माने, मुस्लिम धर्म में माने, पूजा या जो नमाज होती है उसमें कोई फ़र्क होता है कि हम अकेले पढ़ें या सामूहिक रूप से करें? नहीं, ये तो सही है कि सामूहिक रूप का सवाब अलग है। हमारे यहाँ जमात जो कहते हैं, जमात का सवाब अलग है कि जमात के सवाब में 27 दर्जा नमाज से ज़्यादा सवाब दिया गया। अब अगर 1 से 2 हो गए तब भी जमात मानी जाती है, 2 से 3 हो गए तब भी जमात ही मानी जाती है, सवाब वो जमात का मिल जाता है। और मस्जिद की वीरान का भी उस इल्ज़ाम नहीं आता। एक के अलावा इमाम हो गया, एक उनके मुक़्तदी हो गया, सफाई कर्मी है या मौज़िन है, तब भी वो जमात का सवाब उसे मिल जाएगा। जो ये हमारे मज़हब में जमात वाजिब है, जमात करना ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ अदा हो जाता है एक तरह का। मैं नमाज जो होती है आपकी सामूहिक नमाज होती है ईद के दिन की, उसमें मैं देखता हूँ कि हम सब दुआ करते हैं। तो इस जो महामारी का जो प्रकोप चल रहा है, इसमें जो नित्य नमाज होगी उसमें क्या दुआ की जाएगी? हालात के साथ साथ दुआओं के अंदर भी बदली और तब्दीलियाँ आती हैं। अभी जो दुआएं हमारी हमेशा तो अमन व अमान की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुल्क में अमन रखे। मैं इस अमन के साथ साथ हम अभी दुआ जो कर रहे हैं हमारे 5 वक्ता नमाज़ों में, जुमे के अंदर और तरावी के बाद में, अफ्तार में जो दुआ कर रहे हैं वो यही दुआ कि अल्लाह ताला इस वबा से हमें बचाए। ये बला आसमानी बला है, ये बहुत बड़ा महामारी का वक्त है, इस अजाब से, इस बला से हमें बचाए। ये प्रमाण हम हर नमाज में, हर नमाजी दुआ कर रहा है, और बल्कि हर बंदा जो नमाज़ पढ़ने वाला इस दुआ को शामिल कर रहा है। और दुआ में बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं, और दर्शकों ने खूब लाडनू की नमाज को तो बहुत ही देखा है। इसमें बहुत एक आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, बीमार के लिए, सबके लिए दुआ की जाती है। वो सारी मैं आपकी भाषा में एक बार दर्शकों के लिए जाना चाहूँगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमाए, अल्लाह ताला बेरोज़गार रोज़ी अता फरमाए, अल्लाह ताला जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाए, जो नौजवान बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी हलाल अता फरमाए, जो साहिब रोज़गार हैं उनकी रोज़ी में अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। जो अभी वायरस चल रहा है, अल्लाह ताला इस वायरस से हम सब को बचाए। ये वबा आसमानी वबा है, चूँकि ये ज़िंदगी का पहला मेरा मौका है कि हम इस तरीके से माहौल देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वापस हमारी ज़िंदगियाँ वैसी लौट आएँ जो पहले थी। कोरोना वायरस से पहले या लॉकडाउन से पहले जो हमारी ज़िंदगियाँ थी, मामूल था, वापस लौट आए। इससे दुआ के लिए हम तड़प रहे हैं और ये वक्त देखने के लिए हम मुंतज़िर हैं। ये अल्लाह से दुआ है हमारी। असरफी साहब, पूरा समाज आपको अपना आदर्श मानता है, आपके पद चिन्हों पर चलता है, तो क्या निवेदन करेंगे रमज़ान के महीने में जिस तरह से सारे कार्यक्रम होने उसके बारे में? जैसा कि हमेशा अफ्तार पार्टियाँ होती थी,
रोज़े अफ्तार पार्टियों में सामूहिक लोग जमा होते थे, एक साथ अफ्तार पार्टियां करते थे। जो अफ्तार पार्टियां लोग करते सखी लोग थे, उनसे मेरी ये अपील है कि वो लोग ये अफ्तार पार्टियां तो करनी नहीं है, जमा एक जगह होना नहीं है, तो वही पैसा अपने गरीब लोगों में तकसीम किया जाए। उन गरीब जो मज़दूर लोग हैं, जो मज़दूरी पे जा नहीं पा रहे हैं, सुबह शाम की उनके लिए मुश्किलें होती, उनको चिन्हित करके, उन्हें निशानदेही करके उनको उनकी मदद खामोशी के साथ की जाए, न कि आप फ़ोटो खिंचा करके या सेल्फियाँ ले करके उनको शर्मिंदा न करें, बल्कि खामोशी रात के अंधेरे में उनको चुपके से जा करके उनकी मदद की जाए। मेरा उन लोगों से अपील है जो लोग रमज़ान के महीने में अफ्तार पार्टियाँ क्या करते थे या अफ्तार पार्टियों के ज़रिए से वो सवाब कमाना चाहते थे, वो सवाब इसके अंदर अल्लाह ताला ज़्यादा अता फरमाएगा, जो मजबूर की मजबूरी को पूरी करेगा। अशरफ साहब, हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में सुबह से ही जो ज़रूरतमंद लोग हैं आपकी गलियों में आने लगते हैं, और सबके लिए इस बार कोई भी लोग आ भी नहीं पाएंगे क्योंकि पहले तो लॉकडाउन है, दूसरा बाहर के राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आप उनकी मदद करते भी हैं और आपके धर्म में ये कहा भी गया है रमज़ान के महीने में, तो वो जो मदद है वो अब किस हिसाब से किन लोगों के लिए की जाएगी? अब वो जो मदद बाहर से आने वाले थे वो तो बाहर से आएंगे नहीं, अब जो जहाँ है वहीं के लोग उसकी मदद करें। जैसे लाडनूगा शहर का कोई साहिल कोई भिखारी बाहर जाता था, वो बाहर न जा करके यहीं उन लोगों की मदद खामोशी उनके घर जाके करें, ये बेहतर रहेगा। क्योंकि अब आपके पास दरवाजे पे तो साहिल आ नहीं रहा है, तो आप ये मालूम करें कि कौन इस लायक है, उसको घर तक पहुँचाने की कोशिश करें। ये बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। पुनः आपको रमज़ान के पाक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मुबारकबाद। मैं फिर आपसे के हक़ में दुआ करता हूँ, आपका चैनल दिन दूनी रात चौनी तरक्की अता फरमाए। बहुत खुशी होती है आप जब लाडनू आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, और इसी तरीके से कवरेज करते हैं लाडनू की भी। आपको अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए, यही हमारी दुआएँ हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बहुत ही नेक दिल इंसान है और समाज को एक नई दिशा देने का हमेशा प्रयास करते हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आज रमज़ान के पहले रोज़े के दिन मैं यहाँ पर इस मस्जिद में हूँ और आपसे मुलाकात करने का अवसर मिला। बहुत अच्छी बात कही है कि जो हम रोज़ा इफ्तार की दावतें करते हैं वो खर्चा जो है वो ज़रूरतमंद गरीब लोगों तक पहुँचाएँ, और चुपचाप रात को पहुँचाएँ, किसी की फ़ोटो भी नहीं खींचे, किसी का मजाक भी नहीं उड़ाएँ। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे विचार रखते हैं, और अनेक बार आपके कार्यक्रम कवरेज करने का अवसर मिलता है। आज रमज़ान का पहला दिन था और मैंने सोचा कि ऐसे नेक दिल इंसान से बात की जाए और आप लोगों से भी मुलाकात करवाई जाए, और मैं सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान के इस पाक महीने की मुबारकबाद देता हूँ, और आपसे निवेदन करूँगा कि प्रशासन के प्रत्येक जो कानून जो नियम है उनका पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, घरों में ही नमाज अदा करें, और किसी तरह का उत्सव कहीं भी नहीं मनाया जा रहा है तो हम भी नहीं मना रहे हैं। और निश्चित रूप से ये सब करके ही हम एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चा जो अल्लाह के बंदे कहला सकते हैं, क्योंकि इंसान को वक्त के अनुसार बदल जाना चाहिए। जो वक्त के साथ चलता है वही हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है, और ये बात हर कोई भी जानता है। लाडनू की मुस्लिम बस्तियां हैं, यहाँ पर सन्नाटा है, आप देख सकते हैं। ठीक, लाडनू का जवाबास है। रमज़ान के महीने में ये गलियां बिल्कुल रोशन रहती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं बिल्कुल सन्नाटा है। पुलिसकर्मी हर गली में ड्यूटी कर रहे हैं। सारी गलियां बंद हैं, किसी गली में आप नहीं जा सकते हैं। पूरे शहर को सील किया हुआ है। सारे रास्ते बंद किए गए हैं, आप देख रहे हैं। ये गांधी चौक का दृश्य है। फिर में मेरे सहयोगी रहे हैं अमीन जी, जिनके साथ पूरे लाडनू का दौरा किया मैंने। लाडनू की रज़ाए इलाही मस्जिद का दृश्य आप देख रहे हैं। रमज़ान के पहले रोज़े के दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बिल्कुल सन्नाटा और सुनापन है। इस समय नमाज का वक्त है, लेकिन आप देख सकते हैं कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। रमज़ान में युवाओं की एक सेवा आपको दिखा दूँ। मुस्लिम महासभा लाडनू के द्वारा राशन और दवाइयाँ लोगों को वितरित करवाई जा रही है। दवाइयाँ उन लोगों तक पहुँचाई जा रही है जो दवाएं लेने के लिए नहीं जा सकते, उन सब की सेवा ये टीम कर रही है, और सही मायने में यही रमज़ान का सबसे बड़ा पुण्य का काम है, धर्म का काम है। ये मुस्लिम महासभा लाडनू के युवा हैं। तो आज मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र महीना रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। आज रमज़ान के महीने के रोज़े का पहला दिन है, लेकिन पूरे देश में हर मस्जिद में सुन्नापन नज़र आ रहा है, सन्नाटा नज़र आ रहा है, और ये सब लॉकडाउन के चलते हो रहा है। कोरोना से बचने के लिए ये उपाय किया जा रहा है।
मुस्लिम धर्म के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब रमज़ान के महीने में कोई भी व्यक्ति मस्जिद में जाकर नमाज अदा नहीं करेगा। ये किसी इमाम ने बातचीत में मुझे बताया था कि हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है, लेकिन हिंदू हो या मुस्लिम, मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह इस समय रोक लगाई हुई है, उनको बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर, ताकि इस महामारी से हम बच सके। पूरी दुनिया में इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं। और मैं इस समय आपको सुदला क्षेत्र का नज़ारा दिखाना चाहूँगा, जब रमज़ान के महीने के पहले दिन किस तरह से सब लोग अपने घरों में हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ये सुजानगढ़ का मदरसा गुलशन रज़ा आप देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर नमाज का वक्त हो रहा है, कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। और न रमज़ान के महीने में सैकड़ों लोग इस समय तक यहाँ पहुँच जाया करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति लॉकडाउन का पालन कर रहा है और कोरोना से बचने के लिए अपनी मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। हर धर्म का व्यक्ति, तभी इस विनाश से हम बच पाएंगे, तभी इस महामारी से हम बच पाएंगे, ऐसे प्रयास जब करेंगे। कोई भी यहाँ पर नहीं, आप देख सकते हैं। देखिए, जन्नतुल फिरदौस मस्जिद के बाहर बाकायदा सूचना चिपकाई गई है। तमाम भाइयों से निवेदन है कि लॉकडाउन और धारा 144 का पालन करते हुए अपने घरों में ही नमाज अदा करें, यानी मस्जिद में नहीं आना है किसी को। रमज़ान के महीने के लिए ये सूचना जन्नतुल फिरदौस मस्जिद के बाहर लगाई गई है। ये सुजानगढ़ की हाशमी मस्जिद, जिसको पूरा देश देखेगा क्योंकि ये निर्माणाधीन है। रमज़ान के महीने के पहले दिन आज हम आपको सुजानगढ़ और सुदला क्षेत्र की तमाम मस्जिदों के दर्शन करवा रहे हैं।